Hello students, how are you all? Welcome to my Education Study Point channel। और इस चैनल पर आपको मैं हिंदी साहित्य की क्लास जो अभी हाल ही में आपकी परीक्षा होने वाली है टीजीटी की और सुपर टीटी, लेखपाल, यूपी कांस्टेबल के लिए और सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए ये एकमात्र चैनल आपका एजुकेशन स्टडी पॉइंट, जिस पर आपको फैक्ट टू फैक्ट हिंदी साहित्य में जितने भी मेन फैक्ट्स हैं आपके लिटरेचर्स के सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और वही प्रश्न सिर्फ आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे और उनका ही एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में संभावित रूप से आना संभव है। और ये बात आप इस बात को मतलब आप लिख लीजिए कहीं, ठीक है। चलिए अब हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है मित्रों, प्रथम प्रश्न है हमारा यहाँ पर, आप देख सकते हैं, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय। जो आप देख रहे हो कि हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय किसको जाता है, तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा वो जॉर्ज ग्रिशियन होगा इसका सही उत्तर। आगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। आदिकाल को ग्रिशियन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है, चारण काल कहा है। और मिश्र बंधु ने वहीं आदिकाल को कहा है बीज पवन काल, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को कहा है वीर गाथा काल, ठीक है। आगे की तरफ मैं आपको बता दूं, इससे जुड़े और फैक्ट्स हैं। राहुल शंकरत्यायन ने इसको कहा है सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को। और वहीं राम कुमार वर्मा जी ने संधि काल व चारण काल कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी है। तो ये आपके आदिकाल से संभावित कुछ प्रश्न थे। अब मैं आपको एक आदिकाल का समय बता देती हूँ। आदिकाल जो है हमारा वो 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी के मध्य का इसका समय है। आदिकाल से रिलेटेड और फैक्ट्स हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ। आदिकाल में 3 प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। पहली प्रवृत्ति मैं आपको बता दूँ धार्मिक प्रवृत्ति है, दूसरी वीर गाथात्मक और तीसरी प्रवृत्ति यहाँ आपकी है श्रृंगारिकता प्रवृत्ति, ठीक है, या इसको श्रृंगारिकता प्रवृत्ति भी हम कहते हैं, ठीक है। तो 3 प्रवृत्तियाँ हैं आदिकाल की, धार्मिक प्रवृत्ति, वीर गाथात्मक प्रवृत्ति व श्रृंगारिकता प्रवृत्ति, ठीक है। 3 प्रवृत्तियाँ यहाँ पर। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि ये आप देख रहे हैं इस पंक्ति में आप यहाँ पर, और यहाँ पर ये पंक्ति हमारी ये है कि 12 वर्ष लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कुछ हमारे उम्र से, आयु से रिलेटेड एक पंक्ति लिखी गई है। तो ये हेमंत ने, विद्यापति या चंद्रप्रताई ने लिखी है। तो मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो आपका यूपीटीटी का एग्ज़ाम हुआ है, एक शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है, उसमें ये पंक्ति आई हुई है, ठीक है, उसमें ये पंक्ति आपकी आई हुई है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये पंक्ति जो है वो लिखी गई है जगनिक के थ्रू, ठीक है। जगनिक जी ने ये पंक्ति लिखी है आपकी, ठीक है। मैंने आपको सीरीज़ में पहले ही बता दिया है, बहुत सारी पंक्तियाँ होती हैं, बहुत सारी रचनाएं होती हैं, हम कई चीज़ें बहुत बार पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन चैनल पे आपको वही सिलेक्टिव चीज़ें मिलेंगी। और यकीन मानिए, लिखकर चीज़ों को लिख लीजिए, ऐसे यही प्रश्न बनेंगे, सीधे यही प्रश्न आएंगे। अब ये मत कहिएगा कि मैम पेपर क्या पहले से आउट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है
वहीं आस भी होती है, और जहाँ आस होती है वहाँ उम्मीद होती है, और उम्मीद से ही ज़िंदगी बनती है। ये बात ध्यान रखिए। चलिए हम अब अपने आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, अगला प्रश्न है मित्रों, पौंचरिम, ये जो रचना है वो किसकी रचना है? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये आदिकालीन रचना है। ठीक है, आदिकालीन यानी कि आदिकाल की रचनाएं हैं ये। ठीक है, अब ये किसकी रचना है? तो ये सरपा की है, जगनिक की है, या स्वयंभू की है? तो इसका बिल्कुल उचित आंसर जो है वो जाएगा, राइट उत्तर स्वयंभू इसका उचित आंसर होगा। ठीक है, और मैं स्वयंभू की एक रचना आपको और बताऊं, वो है ऋट्ठरेनमी चरिऊ। ठीक है, ये रचना भी आपकी स्वयंभू की ही है। ठीक है, तो चीज़ों को हम जितना कम पढ़ो, लेकिन कम को ज़्यादा बार पढ़ो। ठीक है, कम पढ़िए लेकिन चीज़ों को ज़्यादा बार पढ़िए, और ज़्यादा पढ़ लेंगे और कम बार पढ़ेंगे तो वही चीज़ डेंजरस हो जाती है। कोई मतलब नहीं बनता कि आप 10 किताबें पढ़ें या 12 किताबें पढ़ें, नहीं। अगर आप एक किताब भी पढ़ रहे हो तो उस एक किताब को 10 बार पढ़िए। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, माधव हम परिणाम निराशा। ये जो पंक्ति है वो किसकी है? माधव हम परिणाम निराशा। वैसे मैं आपको बताऊं, पंक्तियों में जब उनका उत्तर हमें उचित ढंग से याद करना होता है या टिक करना होता है, तो बेसिकली 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शनों के बीच से हमें ढूंढना होता है। लेकिन जब हम 2 ही ऑप्शनों के बीच में, विकल्पों के बीच में अपने उत्तर को पढ़ते हुए चलेंगे शुरू से ही, ठीक है, तब हमें पंक्ति को देखते ही वो चीज़ तुरंत याद आ जाएगी कि इसका उचित उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ अगर हम 4 ऑप्शन दे देते हैं तो दिमाग थोड़ा घूम जाता है कि मतलब क्या सही है इसमें, क्या गलत है। तो हमने क्या सोचा है कि हम ऑप्शंस में ना, जब प्रैक्टिस सेट में मिलाए वहाँ हम अपने ऑप्शन ही 2 रखेंगे। जब हम 2 की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आने वाली अगली सीरीज़ में हम धीरे धीरे करके पंक्तियों में अपने ऑप्शंस को बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि हमें लर्न भी हो जाएगा, आसानी से हम सीख भी लेंगे, और चीज़ और पंक्ति दोनों चीज़ें में ध्यान रहेंगी। तो बेसिकली आपको बता दें, इसका जो उचित उत्तर है वो हमारा जाएगा विद्यापति। ठीक है, माधव हम परिणाम निराशा, इसका उत्तर जाएगा विद्यापति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर, वो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये है प्रश्न, चोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मणे। दैट मीन्स जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड मतलब समझ लो, जो भी तत्व हमारे शरीर में है, जो हमारा शरीर है, जो मनुष्य का शरीर, वो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो आप 5 तत्व कौन कौन से हैं आपके? अग्नि, वायु, जल, और अग्नि हो गया, वायु हो गया, जल हो गया आपका